एक बात आपको कहेंगे कि निश्चित कहीं न कहीं ये दिखाई तो देता है कि बीजेपी की सरकार कर्मचारियों के हित ऐसी नहीं है। काम सारा हमसे लेती है, कोरोना में हम जान देंगे। कोरोना में दिखा देंगे इनके किसी अडानी, अंबानी या जो थे वो बाहर आकर के सड़कों पे थे। कोरोना में हम थे। महीने भर रेलवे स्टेशन पे जो बाहर से लोग आते थे उनको बसों में भेज के उनके घर पहुंचवाते थे। सरकार के कोरोना पहचानता था। सरकार के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? खुलेआम लगाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पे है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो है शिक्षक कर्मचारी हैं, कुछ केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनकी वो पुरानी मांगे, जो पुरानी पेंशन बहाली की है, उसको लेकर के आज यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जो कि गोरखपुर जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, वो इन्होंने दिया है। इनकी ये मांग एक लंबे समय से, तकरीबन 10 साल से चली आ रही है कि पुरानी पेंशन को जो है लागू किया जाए। एनपीएस लागू किया गया है अभी कुछ आंशिक रूप से 2003 से 2005 तक के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है उसमें, लेकिन उसमें ऑप्शन है कि ओपीएस लेना है या एनपीएस लेना है, कर्मचारी को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आइए हम यहाँ से बात करते हैं इनसे और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या मांगे मांग ली गई है और क्या आश्वासन सरकार से मिला है। देखिए, सरकार से जो आश्वासन मिला है उनका एनपीएस में ही सुधार करना चाहते हैं। हमारे केंद्रीय नेताओं ने कहा कि हमको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, और जो उन्होंने गणित समझाया उस गणित से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। 10,000 रुपया तक लगभग बनेगा न्यूनतम कर्मचारी का, और पुरानी पेंशन अगर आ जाएगी तो लगभग 20,000 बनेगा, यानी आधा पेट की कटौती कर रहे हैं जो ये बर्दाश्त। लेकिन इससे पहले आप बताते थे कि एनपीएस में पैसा जो है म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं पेंशन के। अभी आप 10,000 या 20,000 की बात कर रहे हैं, आधे से डबल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट? अरे भैया, वो जो है अभी जो कहा जाता है, केंद्र सरकार ऐसी बाजीगरी कर रही है कि हम लोग बिल्कुल एक शतरंज की चाल की तरह, कल टेबल टॉक हुआ उसमें हार्ट टॉक भी हुआ, तो क्योंकि जब बताने लगे ऐसे ऐसे करके आपका पैसा बढ़ जाएगा। शेयर आधारित पेंशन है, अडानी साहब ने सारा पैसा लगा दिया अपने में, सरकार ने पूरे पैसे को अडानी को दे दिया। हमारे जो कर्मचारियों की कटौती थी आडवाणी वो लेके अडानी शेयर बढ़ गया। आपने बीच में सुना था पेपर शेयर बाजार धड़ाम, उसी दिन हमारा सारा पैसा धड़ाम। तो शेयर आधारित पेंशन लेके भैया क्या करब, हमारे रोटी की गारंटी कर दो भैया, हमारा बुढ़ौती कैसे चलेगा? हम बूढ़े होंगे तो बच्चे नाती पोता कैसे काम चलेगा? इसीलिए पेट की रोटी है, और पेट की रोटी के साथ कोई समझौता नहीं। हम लड़ते लड़ते अनुरोध करते करते थक गए। अब फाइनल युद्ध होगा, परसों लोगों ने बता दिया है, और अगर निकल गया तो स्वागत है, गवर्नमेंट का स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो सरकार को भी वोट की चोट पड़ेगी और सरकार को जाना होगा। धन्यवाद। 12 तारीख से आप लोग लगातार देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, ये कंटिन्यू है क्या? इससे, इस हड़ताल से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, अभी तो हड़ताल नहीं। प्रथम चरण में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं, इसके बाद प्रांतीय नेतृत्व तय करेगा कि कब से हड़ताल होगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखा है। हाल ही में योगी जी न्यायपालिका में जजों की पुरानी पेंशन बहाल करिए, केवल कार्यपालिका उससे वंचित है। तो अगर संविधान, देश में एक संविधान चलता है तो एक व्यवस्था भी चलनी चाहिए, और 1 नेशन 1 पेंशन की व्यवस्था बनाई जाए। अगर माननीय लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमें भी पुरानी पेंशन दी जाए, अन्यथा वो लोग भी एनपीएस के दायरे में अपने खुद को लाएं। बस यही हमारी मांग है। ये जो 2003 से 2005 वाला जो अमेंडमेंट हुआ है, क्या उसमें उनके लिए, जो न्यायाधीशों के लिए बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ उनके लिए है ये? जिनकी नियुक्तियां 2003 से 2005 के बीच में हुई थी उन्हें तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। उसके बाद के हमारे कर्मचारियों को तो खैर ये लाभ से वंचित रह जाएंगे। और देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिनकी भी नियुक्ति हुई है रिटायरमेंट के बाद जो है वो पेंशन से वंचित रह जाएंगे 2005 के बाद। आज की जो स्थिति, हम लोग को तकलीफ क्या है कि आज का जो समय चल रहा है, जो परिवेश चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चे हैं या जो भी है, जो माहौल चल रहा है,
इसके बाद हम अपने परिवार को, अगर कोई जॉब नहीं मिलती है, हमारे बच्चे नालायक निकल जाते हैं, हमारा केयर नहीं करते, देख रेख नहीं करते हैं, तो आखिर हमारा जीविकोपार्जन कैसे होगा। दूसरी तकलीफ हम लोग की इस बात की भी है कि अगर एक देश, एक संविधान है, एक रूल है, यहीं पे जो हमारे नेता वर्ग हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, उनको 2-2 पेंशन, 3-3 पेंशन मिल रहे हैं, और हम 60 साल की उम्र तक जो है हम सरकार की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने के बाद भी पेंशन से वंचित रह जा रहे हैं। ये हम लोग की बहुत बड़ी पीड़ा है। आखिर कैसे हम अपने बुढ़ापे के बाद जीविकोपार्जन करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एक प्रश्न है कि हम कैसे इससे निपटे। इसीलिए हम लोग निरंतर जो है संघर्ष कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि सरकार हमारी बातों को समझे, सुने, हमारी मांगों को माने। हम कई वर्षों से हम लोग इस संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय में इससे बढ़ के संघर्ष करेंगे। सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार के बारे में ये भी बता देना चाहता हूँ, यह जो हमारा कर्मचारी समाज है वर्तमान सरकार से काफी नाखुश है। इसलिए नाखुश है, अपनी ये भूमिका भी नहीं अदा कर रहे हैं। जो भी इनकी चुनाव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ये कर्मचारी बहुत नाखुश है, ये अपना योगदान नहीं दे रहे। 80% कर्मचारी हमारे जो है सरकार के साथ नहीं है, ये पीड़ित है। आखिर अगर हो ना तो क्यों ना हो, जब आप हमारे पेट का निवाला छीनेंगे तो हम तो विरोध करेंगे ही। ये हमारी व्यवस्था है, और हम इसके लिए हम लोग रोड पर उतरेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े होंगे, हम लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, जेल जाएंगे, हर स्तर पर हम तैयार है। हम संघर्ष करेंगे, और हम किसी भी दशा में पुरानी पेंशन ले लेंगे। ठीक, आपको लगता है नई पेंशन आपके लिए बहुत अच्छी है, कर्मचारियों के लिए अच्छी है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? आप ये मतभेद की भावना जो है राजनीति आप चल रहे हैं, इससे आप थोड़ा सा अलग होइए, और अपने समान हम लोग को भी देखिए, और पुरानी पेंशन हम लोग को भी दीजिए, आप भी लीजिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप पुरानी लेंगे, हमें नहीं देंगे, हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका, और आने वाले समय में और भी ज्यादा विरोध करेंगे। 2004 में पुरानी पेंशन को केंद्र सरकार ने बंद किया, 2005 में उत्तर प्रदेश ने सरकार ने उसको बंद किया। अफसोस ये है कि 2014 से ये संघर्ष शुरू हुआ। 10 साल का गैप क्यों? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जानकारी बहुत नहीं रहती है। इनके अधिकारी, इनके लोग पहले फीडबैक दिए, दुनिया भर का समझाए कि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम से ज्यादा बढ़िया सुविधा मिलेगी। तो जो आप कह रहे हैं उस समय भी हुआ था विरोध, शुरुआत में हुआ था, 2004 में ही हुआ था जब केंद्र में इन्होंने बंद किया था। साइकिल रैली गई थी दिल्ली तक, हमको मालूम है। लेकिन ये कि आप सही कह रहे हैं कि थोड़े दिन में वो चीज खत्म कर दी गई, क्योंकि ये समझाना शुरू कर दिए कि जो नई पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से ज्यादा है। आज भी चलिए, कुछ अभी कृषि विभाग के एक अधिकारी हैं, यही चलिए मिलाते हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो आपको समझा के बताएंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम से नई पेंशन स्कीम में 2.5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे कब मिलेगा? मर जाने के बाद। एकमात्र क्वेश्चन उनसे अधिकारीगण से मैंने कर दिया कि सर आप केवल अपना बता दीजिए, अच्छी पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम ले लीजिए, पुरानी छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ये कैसे होगा। चलिए एक सवाल हम इतने जानना चाहते हैं कि जब जब ये लोग कहते हैं नई अच्छी पुरानी खराब, तो अच्छी आप लो पहले ना, हमारे नेतागण अच्छी ले लें, उसको हम स्वीकार कर लें। एक सवाल मेरा भी है। 2004 में बंद हुआ, 14 से संघर्ष। तो बताए तो कि अब धीरे धीरे कुछ कर्मचारी ऐसे थे कि जो संविदा पे अंशकालिक इस तरह की भर्तियों में भर्ती हुए थे, विनियमित हुए जाकर के 2005 में, 6 में, 7 में। उसमें से कुछ एकाध रिटायर होना शुरू हो गए 2013-14 से। 4-5 साल की सेवा करके वो रिटायर हो पाए। जब वो रिटायर हुए तब दिखाई देने लगा कि किसी को मिला 150, किसी को मिला 300, किसी को मिला 50 रुपया। अब आज की स्थिति में आपको बता रहे हैं, जो 10, 12, 15 साल करके रिटायर हुए हैं 2005 के बाद की नियुक्ति वाले, उनके खाते में जाकर के 3600 रुपया पेंशन, नई पेंशन स्कीम पूरे देश के उसमें रिकॉर्ड में है कि 3600 रुपया नई पेंशन स्कीम में वो पाया है कर्मचारी जो रिटायर हुआ है। सबसे अधिक पेंशन है वो पूरे देश में। उसका विभाग नहीं याद आ रहा है, लेकिन 3600 रुपया। अब आप सोच सकते हैं, जब लोगों को जानकारी हो गई इसकी, तो 2013-14 के बाद जागरूकता चालू हुई है। और अब ये जागरूकता तब रुकेगी जब हम पुरानी पेंशन बहाल करा लेंगे, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जान गई है कि बिना कर्मचारियों के इनका काम नहीं चलेगा। और निश्चित है कि हम पुरानी पेंशन लेंगे, हम पूरा विश्वास है। इसके पहले मैं चुनाव के पहले एक नारा देता था, आज फिर आपके सामने दे रहा हूं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। अभी जब गोरखपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे, तो आपके प्रतिनिधि उनसे मिले थे, और उन्होंने ये इस चीज का आश्वासन दिया था कि जो बजट 23 तारीख से बजट से शुरू हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। कल जैसा कि बैठक हुई, बैठक में आप लोग के वार्ता विफल हो गई।
तो क्या ये आंदोलन या इस तरह का एक्टिविटी कर रहा, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? 23 तारीख तक तो वेट करना चाहिए था कि देखते हैं कि उनके बजट में क्या होता है, उसके बाद ये आंदोलन। ऐसा तो वेट करते करते हम बहुत किए, हम तो 2024 की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे। हमने तो ये देखा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बड़े मुद्दे सुलझा दिए। आपको याद होगा कि कई चीजें ऐसी सुलझाए हैं कि शायद किसी प्रधानमंत्री के बस में नहीं दिख रही थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कर्मचारी होने के नाते, आप पत्रकार हैं, भली भांति अवगत है कि 3-4 मुद्दे उन्होंने ऐसे सुलझाए। फिर पुरानी पेंशन उनके लिए क्या है? ये हर कर्मचारी ये मान के चल रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले ये घोषित कर देंगे। 10 साल वेट करने की वजह क्या थी? 2014 में सरकार आई, 24 में आप खड़े हैं, आप 5 साल आपने सरकार देखा। अभी आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं इम्पॉसिबल है, 5 साल, फिर 10 साल, आखिर इतना वेट क्यों? 14 से 19 तक, 19 से 24 तक लगातार संघर्ष हमारा रहा है। और निर्णय क्यों नहीं हुआ? संघर्ष में कमी थी क्या? निर्णय तो सरकार को करना है भाई, निर्णय सरकार को करना है। ये इसी तरह से, चूंकि एक बात आपको कहेंगे कि निश्चित कहीं न कहीं ये दिखाई तो देता है कि बीजेपी की सरकार कर्मचारियों के हित ऐसी नहीं है। काम सारा हमसे लेती है। कोरोना में हम जान देंगे, कोरोना में दिखा देंगे इनके किसी अडानी अंबानी या जो थे वो बाहर आकर के सड़कों पे थे। कोरोना में हम थे, महीने भर रेलवे स्टेशन पे जो बाहर से लोग आते थे उनको बसों में भेज के उनके घर पहुंचवाते थे। सरकार को कोरोना पहचानता था। सरकार के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? खुलेआम लगाते हैं। सरकार के ऊपर इसलिए लगाते हैं कि सरकार ही हमारी है और सरकार हमसे चलती है, सरकार से हम चलते हैं। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी एक सिक्का अगर एक तरफ रह जाएगा तो उसमें काई लगेगी, और काई लगने के बाद आप जानते हैं कि क्या उसकी स्थिति होगी। पहलू सिक्के का पलटते जाना चाहिए। सरकार अगर अच्छे से चल रहा है तो कर्मचारियों को खुश करे, कर्मचारियों को खुश रहना है तो सरकार की दी हुई योजनाओं को जमीन तक उतारे, जो हम करते रहते हैं। हम अपनी इनकी योजनाओं को जमीन तक उतारते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। खास करके राजस्व विभाग तो उसी के लिए लगा। मैं राजस्व विभाग में हूँ। राजस्व विभाग का एक एक कर्मचारी इनकी योजनाओं में लगा रहता है। हम वसूली विभाग में है। एक मात्र काम अगर हमारी नियमावली देखेंगे तो वसूली करना है, लेकिन फिर भी हमारे डीएम, एडीएम, एसडीएम का, तहसीलदार का आदेश होते ही हम बाढ़ के पानी में उतर जाते हैं, हम आग में उतर जाते हैं, हम कोरोना में कूद जाते हैं। कोरोना मेरा रिश्तेदार है। कोरोना नहीं पहचानता है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर केवल ये देखते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का आह्वान है रेलवे स्टेशन पे महीने भर हम लोग यात्रियों को बसों पे पहुंचाओ इनके घर, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। और ये सराहे भी आज भी आप जाएंगे, अकेले इनसे बात करेंगे बंद कोठरी में, तो ये साफ साफ कहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा वफादार नहीं कोई मिल पाएगा। लेकिन नहीं, सार्वजनिक तौर पे जब ये आएंगे तो दुनिया भर का इनका नाटक रहता है। खुला चैलेंज मैं सरकार को देता हूं, सरकार से हम लोग हिलने वाले थोड़े हैं, सरकार को झुका देंगे। और ये भी आप जान लीजिए, लोग कहते थे मोदी मोदी मोदी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब धीरे धीरे झुकाना शुरू कर दिए हम लोग। तोड़ेंगे नहीं, झुका के लेंगे, उन्हीं से लेंगे, नरेंद्र मोदी से लेंगे। मेरा ये दावा है, मेरा चैलेंज है। इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि इनको सरकार के अंदर भरोसा नहीं है। पिछले 10 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई। हर मोर्चे पर यही राज कर्मचारी को आगे किया जाता है। राज कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जिसको वक्त बे वक्त सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सराहा है। मगर इनके पुरानी पेंशन बहाली के मांग पर उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।